तेरी औकात है परीक्षा में पास होने की। अगर पास हो गया तो मैं तुझे 1 करोड़ दूंगी। ये भिखारी टॉप करेगा। इसे तो स्कूल से बाहर निकाल देना चाहिए। मैं टॉप करूंगा। शहर के किनारे बसी एक झुग्गी बस्ती में 16 साल का आरव अपने पिता के साथ रहता था। टीन की छत, टूटी दीवारें और बारिश में टपकता पानी, यही उसका घर था। उसके पिता रामलाल दिन भर ईंट भट्टों और निर्माण स्थलों पर मजदूरी करते थे। शाम को थके हुए शरीर और धूल से भरे कपड़ों के साथ जब घर लौटते तो उनके चेहरे पर बस एक ही सुकून होता, अपने बेटे को पढ़ते हुए देखना। आरव किसी आम लड़के जैसा नहीं था। उसके पास न अच्छे कपड़े थे, न महंगे जूते, न कोचिंग क्लास, लेकिन उसके पास एक चीज थी, पढ़ने की भूख। वह एक बड़े और नामी स्कूल में पढ़ता था, जहां शहर के अमीर घरों के बच्चे आते थे। उस स्कूल में उसका होना ही लोगों को अजीब लगता था। हर सुबह आरव अपने पुराने बैग को कंधे पर डालकर 5 किलोमीटर पैदल चलता था। उसके जूते कई जगह से फट चुके थे, लेकिन वह बिना शिकायत आगे बढ़ता रहता। स्कूल पहुंचते ही उसे महसूस हो जाता कि वह बाकी बच्चों से अलग है। क्लास में बच्चे उसके कपड़ों पर हंसते, अरे देखो, आज फिर वही पुरानी शर्ट पहनकर आया है। कोई कहता, तू यहां कैसे पढ़ रहा है, ये स्कूल तेरे बस का नहीं है। आरव चुप रहता। वह जानता था कि जवाब देना जरूरी नहीं, आगे बढ़ना जरूरी है। उसके पिता ने उसे इस स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए बहुत कुछ सहा था। उन्होंने कई रातें बिना खाना खाए बिताई थीं, सिर्फ इसलिए कि फीस भर सकें। आरव ये सब जानता था, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। स्कूल की मालिक सीमा मेहता एक सख्त और घमंडी महिला थीं। उन्हें आरव का वहां होना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह अक्सर उसे देखकर मुंह बना लेती। एक दिन उन्होंने स्टाफ रूम में कहा, पता नहीं ये लड़का यहां क्या कर रहा है। ऐसे बच्चों की जगह सरकारी स्कूल में होती है, यहां नहीं। टीचर्स भी अक्सर उनकी हां में हां मिलाते। धीरे धीरे बोर्ड परीक्षा नजदीक आ रही थी। पूरे स्कूल में तनाव का माहौल था। हर कोई अपनी तैयारी में लगा था। लेकिन आरव के लिए यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी, यह उसके और उसके पिता के सपनों की परीक्षा थी। एक दिन लंच ब्रेक में कुछ बच्चे उसके पास आए और हंसते हुए बोले, सुन, इस बार बोर्ड है, तू तो पक्का फेल होगा। दूसरा बोला, अरे पास होना तो दूर, पेपर देखकर भाग जाएगा। आरव ने उनकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने बस अपना टिफिन खोला, जिसमें सूखी रोटी और थोड़ा नमक था, और चुपचाप खाने लगा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ एक जिद थी। उसे खुद पर भरोसा था। उसे पता था यह कहानी अभी शुरू हुई है। बोर्ड परीक्षा जैसे जैसे करीब आ रही थी, स्कूल का माहौल और ज्यादा बदलता जा रहा था। हर तरफ टेस्ट, प्रैक्टिस पेपर और रिजल्ट की बातें होती थीं। जिन बच्चों के पास महंगे कोचिंग नोट्स थे, वे आत्मविश्वास से भरे रहते, और जिनके पास नहीं थे, उन्हें धीरे धीरे किनारे कर दिया जाता। आरव उसी किनारे खड़ा एक लड़का था। उसके पास न कोई ट्यूटर था, न गाइड बुक्स का ढेर। उसके पास सिर्फ उसकी पुरानी किताबें थीं और एक कॉपी, जिसमें वह बार बार लिखकर अभ्यास करता था। एक दिन क्लास में मैथ्स टेस्ट हुआ। पेपर थोड़ा कठिन था। कई बच्चे परेशान दिख रहे थे, लेकिन आरव पूरे ध्यान से सवाल हल कर रहा था। जब रिजल्ट आया तो पूरी क्लास चौंक गई। आरव के सबसे ज्यादा नंबर थे। कुछ पल के लिए सन्नाटा रहा, फिर फुसफुसाहट शुरू हो गई। यार, इसने कैसे कर लिया? किसी से कॉपी की होगी। टीचर ने भी शक भरी नजरों से उसे देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। आरव को आदत थी, तारीफ से ज्यादा शक मिलता था उसे। उसी दिन दोपहर में स्कूल की मालिक सीमा मेहता क्लास में आईं। उनके आने से पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। उनकी नजर सीधी आरव पर जाकर रुकी। तुम, आरव, उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, सुना है तुमने टेस्ट में सबसे ज्यादा नंबर लिए हैं? आरव खड़ा हो गया। जी मैम, उन्होंने हल्की हंसी के साथ कहा। अच्छा है, लेकिन एक टेस्ट से कोई टॉपर नहीं बन जाता। पूरी क्लास उनकी बात पर हल्का सा मुस्कुराई। फिर उन्होंने तेज आवाज में कहा, सच बताओ, नकल तो नहीं की? यह सुनकर आरव के गले में जैसे कुछ अटक गया। उसने धीरे से कहा, नहीं मैम, मैंने खुद किया है। सीमा मेहता ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। फटे जूते, पुरानी शर्ट, झुकी हुई आंखें। तुम जैसे बच्चे, उन्होंने कहा, इतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ते। ये स्कूल बहुत बड़ा है। यहां सिर्फ मेहनत नहीं, स्टैंडर्ड भी चाहिए।
ये बात सीधे दिल पर लगी। पूरी क्लास चुप थी, कोई उसके पक्ष में नहीं बोला। आरव ने कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ अपनी नजरें नीचे कर लीं, लेकिन अंदर कुछ बदल रहा था। उस दिन के बाद से मजाक और बढ़ गया। कॉरिडोर में चलते वक्त बच्चे कहते, अरे टॉपर साहब आ गए। कोई ताना मारता, बोर्ड में तो असली औकात पता चलेगी। आरव हर बात सुनता, लेकिन जवाब नहीं देता। घर पहुंचकर वह और ज्यादा देर तक पढ़ता। रात को जब उसके पिता थके हुए आते तो उसे किताबों में डूबा देखकर मुस्कुरा देते। एक रात रामलाल ने पूछा, बेटा इतना पढ़ता क्यों है? थोड़ा आराम भी कर लिया कर। आरव ने पहली बार अपने मन की बात कही, बाबा मैं सबको गलत साबित करना चाहता हूं, आपको भी गर्व महसूस कराना चाहता हूं। रामलाल ने उसके सिर पर हाथ रखा। मुझे तो पहले से ही गर्व है। ये शब्द आरव के लिए किसी इनाम से कम नहीं थे, लेकिन स्कूल में हालात और सख्त होने वाले थे, क्योंकि अब सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि खुद सीमा मेहता उसे चुनौती देने वाली थीं, और यह चुनौती उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। बोर्ड परीक्षा में अब सिर्फ 1 महीना बचा था। स्कूल में हर दिन एक दबाव जैसा माहौल रहता था। नोटिस बोर्ड पर टॉपर्स की लिस्ट लगती और उसी के नीचे खड़े होकर बच्चे अपनी अपनी तैयारी पर चर्चा करते। आरव हमेशा की तरह दूर खड़ा रहता। वह भी टॉप करता था, लेकिन उसका नाम लोगों की नजर में कभी काबिलियत से नहीं, संदेह से जुड़ा रहता था। एक दिन सुबह की असेंबली खत्म होने के बाद अचानक घोषणा हुई, सभी 10वीं के छात्र ऑडिटोरियम में इकट्ठा हों। सभी बच्चे उत्सुक हो गए। जब सब ऑडिटोरियम में पहुंचे तो मंच पर स्कूल की मालिक सीमा मेहता खड़ी थीं। उनके साथ प्रिंसिपल और कुछ टीचर्स भी थे। सीमा मेहता ने माइक उठाया और बोली, इस साल बोर्ड परीक्षा हमारे स्कूल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें रिजल्ट में शहर में पहला स्थान चाहिए। तालियां बजीं। फिर उन्होंने कहा, लेकिन कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, छोटे मोटे टेस्ट में नंबर लाकर खुद को बहुत बड़ा समझने लगे हैं। उनकी नजर सीधे आरव पर जाकर रुकी। पूरा हॉल समझ गया कि बात किसकी हो रही है। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। सीमा मेहता ने आगे कहा, आज मैं एक खुली चुनौती देना चाहती हूं। पूरा हॉल शांत हो गया। अगर इस स्कूल का कोई भी छात्र बोर्ड परीक्षा में टॉप करता है, सिर्फ क्लास में नहीं पूरे स्कूल में, तो उसे मैं 1 करोड़ रुपए दूंगी। हॉल में हलचल मच गई। बच्चों की आंखें चमक उठीं, लेकिन अगले ही पल उन्होंने जो कहा उसने सबको चौंका दिया। और हां, उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह बात खास तौर पर उन बच्चों के लिए है जो अपनी औकात से ज्यादा सपने देख रहे हैं। अब सबकी नजरें फिर से आरव पर थीं। कुछ बच्चे हंसने लगे। सुना, तेरे लिए ही बोला है। 1 करोड़, तू तो नाम भी नहीं लिख पाएगा पेपर में। सीमा मेहता ने सीधा आरव को देखते हुए कहा, क्या नाम है तुम्हारा? हां, आरव। अगर तुम पास भी हो गए ना, तो मैं खुद तुम्हें स्टेज पर बुलाकर इनाम दूंगी। उनकी आवाज में ताना साफ था। पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा। आरव खड़ा था, अकेला, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था। वह धीरे से बोला, मैम, मैं सिर्फ पास नहीं होऊंगा, मैं टॉप करूंगा। पूरा हॉल अचानक चुप हो गया। कुछ सेकंड के लिए जैसे समय रुक गया। फिर एक जोरदार हंसी गूंजी। ये देखो, सपने, पागल हो गया है ये। सीमा मेहता ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, हम भी देखेंगे। चुनौती अब खुल चुकी थी। उस दिन के बाद आरव के लिए सब कुछ बदल गया। अब यह सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, यह उसकी इज्जत की लड़ाई थी। चुनौती के बाद स्कूल में हर कोई सिर्फ उसी बात की चर्चा कर रहा था। 1 करोड़, टॉप करेगा आरव, नामुमकिन। लेकिन आरव के लिए अब ये आवाजें शोर नहीं थीं, वे ईंधन बन चुकी थीं। उसने उसी दिन तय कर लिया, अब पीछे हटने का कोई सवाल नहीं। उसकी दिनचर्या बदल गई। सुबह 4 बजे उठना, ठंडे पानी से मुंह धोना और किताब खोलकर बैठ जाना। जब पूरी बस्ती सो रही होती, तब आरव पढ़ रहा होता। घर में बिजली अक्सर चली जाती थी, इसीलिए वह मिट्टी के तेल की लालटेन में पढ़ता। आंखें जलती, लेकिन पन्ने पलटते रहते। दिन में स्कूल, जहां ताने मिलते थे। शाम को घर, जहां जिम्मेदारी इंतजार करती थी। कई बार वह अपने पिता के साथ काम पर भी चला जाता, ईंट उठाना, रेत भरना, ताकि घर का खर्च थोड़ा हल्का हो सके। एक दिन काम करते करते रामलाल ने पूछा,
बेटा, इतना सब संभाल पाएगा ना? आरव ने पसीना पोंछते हुए कहा। संभालना ही पड़ेगा बाबा। रामलाल ने उसकी तरफ देखा। उन्हें अपने बेटे में कुछ अलग दिखता था, एक जिद जो आसानी से नहीं टूटती। स्कूल में हालात और मुश्किल होते जा रहे थे। कुछ बच्चे जानबूझकर उसके नोट्स छुपा देते, कभी उसकी कॉपी गायब कर देते। एक दिन तो किसी ने उसकी किताब पर पानी गिरा दिया। ओह सॉरी कहकर हंस पड़े। आरव ने भीग चुकी किताब उठाई, धूप में सुखाई और फिर से पढ़ने बैठ गया। वह समझ चुका था लोग उसे गिराना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि वह उठ सकता है। एक दिन उसकी क्लास टीचर, जो अब तक चुप रहती थीं, ने उसे रोका। आरव, उन्होंने धीरे से कहा, तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन ध्यान रखना, ज्यादा दबाव मत लेना। आरव ने सिर हिलाया। मैम, ये दबाव नहीं है, ये मौका है। टीचर कुछ पल उसे देखती रहीं। शायद पहली बार किसी ने उसे गंभीरता से लिया था। उस रात जब वह पढ़ रहा था, अचानक तेज हवा चली और लालटेन बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। कुछ पल के लिए वह चुप बैठा रहा, फिर उठा, बाहर गया। सड़क के किनारे लगे एक पीले स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ गया। रात के 1 बजे थे। सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में एक लड़का अपने भविष्य को लिख रहा था। उसकी उंगलियां ठंडी हो रही थीं, आंखें भारी हो रही थीं, लेकिन उसका इरादा और मजबूत हो रहा था। उसने खुद से कहा, अब रुकना नहीं है। बोर्ड परीक्षा बस कुछ दिन दूर थी और आरव अब तैयार हो रहा था, सिर्फ पेपर देने के लिए नहीं, इतिहास लिखने के लिए। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार पूरे साल से था। बोर्ड परीक्षा का पहला पेपर। सुबह का समय था। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन आरव के हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। डर से नहीं, जिम्मेदारी से। उसने अपनी पुरानी शर्ट पहनी, जिसे उसकी मां ने पिछली रात धोकर सुखाया था। जूते अब भी फटे थे, लेकिन साफ थे। रामलाल ने जाते वक्त उसके कंधे पर हाथ रखा। घबराना मत, जो पढ़ा है वही लिखना। आरव ने हल्की मुस्कान दी। जी बाबा। परीक्षा केंद्र स्कूल से थोड़ा दूर था। बाकी बच्चे अपने माता पिता के साथ गाड़ियों में आए थे, कोई कार से, कोई बाइक से। आरव अकेला पैदल आया। गेट के बाहर खड़े बच्चे आखिरी मिनट की बातें कर रहे थे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये सवाल आ गया तो पक्का फुल मार्क्स। आरव चुपचाप एक कोने में खड़ा था। उसने किताब नहीं खोली। अब जो होना था वह उसकी मेहनत तय करेगी। अचानक पीछे से आवाज आई, अरे टॉपर साहब, तैयार हो? वही बच्चे थे जो रोज उसका मजाक उड़ाते थे। एक बोला, आज तो असली खेल है, देखेंगे कितने नंबर आते हैं। दूसरा हंसते हुए बोला, पेपर देखकर रो मत देना बस। आरव ने उनकी तरफ देखा। इस बार नजरें झुकाई नहीं। देख लेना, उसने शांत आवाज में कहा। घंटी बजी। सब अंदर चले गए। परीक्षा हॉल बड़ा था। लंबी लंबी कतारों में बेंच लगी थीं। हर छात्र के बीच दूरी थी। दीवार पर घड़ी टिक टिक कर रही थी। आरव अपनी सीट पर बैठा। उसने गहरी सांस ली। पेपर बांटे गए। जैसे ही उसने पेपर खोला, उसकी आंखें तेजी से सवालों पर दौड़ीं। पहला सवाल आसान, दूसरा भी जाना पहचाना, तीसरा वही जो उसने रात को पढ़ा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने लिखना शुरू किया। समय जैसे उड़ने लगा। बाकी बच्चे इधर उधर देख रहे थे, कुछ परेशान थे, लेकिन आरव पूरी तरह डूब चुका था। हर जवाब सोच समझकर साफ सुथरे तरीके से लिख रहा था। बीच बीच में उसे अपने पिता का चेहरा याद आता, लालटेन की रोशनी, स्ट्रीट लाइट के नीचे बिताई रातें। उसने पेन और तेज चला दिया। 3 घंटे बाद घंटी बजी। स्टॉप राइटिंग। आरव ने आखिरी लाइन पूरी की और पेन रख दिया। उसने पेपर जमा किया और बाहर निकल आया। बाहर वहीं बच्चे खड़े थे। कैसा गया? मेरा तो थोड़ा खराब हो गया, किसी ने उससे भी पूछा। और तेरा? आरव ने बस इतना कहा, अच्छा गया। लेकिन इस बार उसकी आवाज में एक अलग ही भरोसा था। यह सिर्फ पहला पेपर था, अभी कई और आने वाले थे, और हर पेपर के साथ आरव खुद को साबित करने के और करीब पहुंच रहा था। सभी पेपर खत्म हो चुके थे। आखिरी दिन जब आरव परीक्षा हॉल से बाहर निकला तो उसके कदम हल्के थे, लेकिन दिल भारी। अब मेहनत खत्म हो चुकी थी और शुरू हुआ था सबसे मुश्किल दौर, इंतजार। स्कूल में कुछ दिन तक सन्नाटा रहा। न क्लास का दबाव, न टेस्ट। बच्चे अब रिजल्ट की बातें करने लगे थे।
मुझे 85% तो आ ही जाएंगे। मम्मी ने बोला है 90% से कम नहीं चाहिए। और फिर वही पुरानी आवाजें, आरव तू पास हो गया तो बहुत बड़ी बात होगी। टॉप? वो सपना भूल जा। अब ये बातें उसे चुभती नहीं थीं, क्योंकि वह जानता था अब जवाब शब्दों से नहीं, रिजल्ट से मिलेगा। इन दिनों वह अपने पिता के साथ ज्यादा समय बिताने लगा। सुबह काम में हाथ बटाता, शाम को घर के बाहर बैठकर आसमान देखता। एक शाम रामलाल ने पूछा, बेटा क्या लगता है? आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, बाबा मैंने अपना पूरा दिया है, अब जो होगा देखेंगे। रामलाल मुस्कुराए। बस यही चाहिए था। उधर स्कूल में एक अलग ही माहौल था। सीमा मेहता अक्सर स्टाफ मीटिंग में कहती, इस बार हमें टॉप रिजल्ट चाहिए और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे असली टैलेंटेड बच्चे ही स्कूल का नाम रोशन करेंगे। उनका इशारा साफ था। एक दिन उन्होंने प्रिंसिपल से कहा, उस आरव पर नजर रखना, कहीं कुछ गड़बड़ न करे। प्रिंसिपल ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन उनके मन में अब पहले जैसा भरोसा नहीं था। उन्हें याद था वही लड़का हर टेस्ट में अच्छा कर रहा था। धीरे धीरे रिजल्ट का दिन नजदीक आने लगा। पूरे शहर में एक अजीब सी बेचैनी थी। जिस दिन रिजल्ट आना था उस सुबह आरव बहुत जल्दी उठ गया। उसने कोई किताब नहीं खोली, बस चुपचाप बैठा रहा। उसकी मां ने पूछा, डर लग रहा है? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, थोड़ा। रामलाल ने कहा, डर अच्छा होता है, बताता है कि बात बड़ी है। स्कूल में उसी दिन सभी छात्रों को बुलाया गया था। नोटिस बोर्ड पर रिजल्ट लगाया जाना था। आरव भी धीरे धीरे स्कूल पहुंचा। गेट के बाहर भीड़ लगी थी। हर कोई आगे बढ़कर अपना नाम ढूंढने की कोशिश कर रहा था। दिल की धड़कनें तेज थीं। कुछ बच्चे खुश होकर चिल्ला रहे थे, पास हो गया 90%। कुछ उदास खड़े थे। आरव धीरे धीरे भीड़ में आगे बढ़ा। उसकी नजर लिस्ट पर गई, लेकिन उससे पहले ही पीछे से एक आवाज आई, अरे ये कैसे हो सकता है? भीड़ में हलचल मच गई। किसी ने जोर से कहा, स्कूल टॉपर आरव। कुछ पल के लिए जैसे सब कुछ रुक गया। आरव वहीं खड़ा रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ। उसने फिर से लिस्ट देखी। सबसे ऊपर लिखा था, पहला रैंक। आरव उसकी आंखें भर आईं। भीड़ अब उसे अलग नजर से देख रही थी। जो कल तक हंस रहे थे आज चुप थे। लेकिन असली पल अब भी बाकी था, क्योंकि अब सामना होना था सीमा मेहता से, और उनके उस वादे से जो पूरे स्कूल के सामने किया गया था। स्कूल का माहौल उस दिन बिल्कुल अलग था। जहां कभी आरव को देखकर लोग हंसते थे, आज वहीं लोग उसे ढूंढ रहे थे। नोटिस बोर्ड के सामने भीड़ अभी भी लगी थी, लेकिन अब फुसफुसाहट का विषय बदल चुका था। यार सच में टॉप कर गया, इतना शांत रहता था, पता ही नहीं चला। आरव अभी भी वहीं खड़ा था। उसकी आंखें बार बार उस लिस्ट पर जा रही थीं, जैसे वह खुद को यकीन दिला रहा हो कि यह सपना नहीं है। तभी प्रिंसिपल ने माइक पर घोषणा की, सभी छात्र ऑडिटोरियम में आएं, हमें एक विशेष घोषणा करनी है। कुछ ही मिनटों में पूरा स्कूल वहां इकट्ठा हो गया। मंच पर प्रिंसिपल, टीचर्स और बीच में खड़ी थीं सीमा मेहता। आज उनके चेहरे पर वो आत्मविश्वास नहीं था जो पहले हुआ करता था। प्रिंसिपल ने माइक उठाया, इस साल हमारे स्कूल का रिजल्ट बहुत शानदार रहा है और हमें गर्व है कि हमारे स्कूल का टॉपर है आरव। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। आरव को मंच पर बुलाया गया। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया। वही पुरानी शर्ट, वही साधारण रूप, लेकिन आज उसमें एक अलग ही गरिमा थी। सीमा मेहता उसके सामने खड़ी थी। कुछ पल के लिए दोनों की नजरें मिलीं। वो महिला जो हमेशा उसे नीचा दिखाती थी, आज चुप थी। माइक उनके हाथ में था, लेकिन शब्द जैसे साथ छोड़ चुके थे। आखिरकार उन्होंने धीमी आवाज में कहा, आरव तुमने बहुत अच्छा किया। ये वही आवाज थी जिसमें कभी ताना होता था। आज उसमें झिझक थी। पूरा हॉल खामोश था। फिर अचानक पीछे से एक आवाज आई, मैम आपने 1 करोड़ का वादा किया था। भीड़ में हलचल हुई। सबकी नजरें फिर से सीमा मेहता पर टिक गईं। कुछ सेकंड का सन्नाटा। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, हां मैंने वादा किया था और मैं अपना वादा निभाऊंगी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन आरव ने माइक मांगा। सब चुप हो गए। उसने धीरे से कहा, मैम मुझे 1 करोड़ नहीं चाहिए। सब चौंक गए, सीमा मेहता भी।
मुझे सिर्फ इतना चाहिए, आरव ने आगे कहा, कि इस स्कूल में कभी किसी बच्चे को उसके कपड़ों, उसकी गरीबी या उसकी हैसियत से ना आंका जाए। उसकी आवाज साफ थी, मजबूत थी। मुझे चाहिए कि जो मौका मुझे मिला वो हर उस बच्चे को मिले जो मेहनत करता है। पूरा हॉल फिर से तालियों से गूंज उठा, इस बार पहले से ज्यादा जोर से। कुछ टीचर्स की आंखों में आंसू थे। सीमा मेहता ने पहली बार सिर झुकाया। मैं वादा करती हूं, अब इस स्कूल में ऐसा कभी नहीं होगा। उसी वक्त रामलाल भीड़ में खड़े थे। उनकी आंखें नम थीं, लेकिन चेहरे पर गर्व साफ दिख रहा था। आरव मंच से उतरा और सीधे अपने पिता के पास गया। रामलाल ने उसे गले लगा लिया। तू सच में जीत गया बेटा, सिर्फ परीक्षा नहीं, सब कुछ। उस दिन सिर्फ एक रिजल्ट नहीं आया था, एक सोच बदली थी, एक सच्चाई सामने आई थी कि मेहनत हालात से बड़ी होती है और असली जीत पैसे से नहीं, सम्मान से होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए और कमेंट में अपने शहर या गांव का नाम जरूर लिखें, ताकि हमें पता चले आप कहां से देख रहे हैं।